बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनमानसा शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 5 पढ़ रहे हैं। आज हम इसका सबक नंबर 5 आओ खेवड़ा चलें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके हासिलात तअल्लुम देखेंगे, उसके बाद चलेंगे अपने सबक की तरफ। इस सबक की तदरीस के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो इबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अख़ज़ कर सकें। ख़ास अल्फाज: मोतदिल, गाढ़ा, तहकीक, स्याह, तमीज़ शुदा, गहमा गहमी, ज़र मुबादला, तराश खराश। प्यारे बच्चों, ये ख़ास अल्फाज इस सबक में बार बार इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए इनको 2 से 3 मरतबा पढ़ें ताकि आपको सबक पढ़ने में आसानी हो जाए। रेयान के अबू एक दफ्तर में काम करते हैं। रेयान और इसकी छोटी बहन अनाबिया फ़ातिमा स्कूल में पढ़ते हैं। दिन के वक्त तो अबू दफ्तर में जाते हैं और बच्चे स्कूल। अलबत्ता शाम को सब घर पर होते हैं और शाम का खाना सब मिलकर खाते हैं। आज अम्मी ने दस्तरखान बिछाया तो अनाबिया फ़ातिमा ने पूछा, अम्मी आज क्या पकाया है? अम्मी, आज मैंने शलजम गोश्त पकाया है। ताज़ा शलजम तुम्हारे मामू अपने खेतों से लाए थे, बड़े मज़े के बने हैं। खाना खाने बैठे तो सब ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू किया। अब्बू, मुझे नमक ज़रा कम लगता है। अम्मी, मैं नमक ज़रा कम ही रखती हूँ। डॉक्टर कहते हैं नमक से खून गाढ़ा होता है और ब्लड प्रेशर का सबब बनता है। रेयान, अब्बू ये तो बताएं ये नमक आता कहाँ से है? अब्बू, बेटा आज के ज़माने में तो नमक समंदर के पानी से भी बनाया जाता है, मगर ज़्यादातर ज़मीन से निकलता है। हमारे मुल्क में खेवड़ा के मकाम पर नमक के बहुत बड़ी कान है। पहाड़ों को खोदकर इनसे मज़ेदार नमक निकाला जाता है। अनाबिया फ़ातिमा, अब्बू ये कान क्या होता है? अब्बू, ऐसा करते हैं अगले हफ्ते हम खेवड़ा चलते हैं और देखते हैं कि कान क्या होती है। बच्चों ने पूरा हफ्ता बेचैनी से गुजारा। इतवार की सुबह वो बहुत खुश थे कि खेवड़ा की सैर करने जा रहे हैं। खेवड़ा ज़िला जेहलम में पिंड दादन खान के करीब वाक़या है। यहाँ पहुँचने पर इन्हें 3 घंटे लगे। अब्बू ने झट से जाकर पहले टिकट ली और बच्चों से कहा, आप अच्छी तरह तैयार हो जाएं। अपने पास सिर्फ पानी और बिस्किट वगैरह रखें, बाकी सब चीज़ें गाड़ी में छोड़ दें। हमें पैदल चलना है ताकि सब कुछ अच्छी तरह देख सकें। अब्बू ने एक गाइड को भी साथ ले लिया ताकि पूरी मालूमात मिल सके। गाइड ने बताया कि नमक के इस ज़हीरे की दरियाफ्त सिकंदर आज़म के ज़माने में हुई। कहा जाता है कि सिकंदर आज़म जब अपने लश्कर के साथ यहाँ से गुज़र रहा था तो यहाँ पड़ाव किया। सिकंदर के सिपाहियों ने देखा कि इनके घोड़े घास चरने के साथ साथ चट्टानों को भी चाट रहे थे। उन्होंने तहकीक की तो मालूम हुआ कि ये नमकीन चट्टानें हैं। यूँ नमक की दरियाफ्त हुई। इस वक्त खेवड़ा में नमक की कानों की 17 मंजिलें हैं। ये मंजिलें ज़्यादातर पहाड़ के अंदर ज़मीन में गहराई तक हैं। यहाँ आने वाले सयाह सिर्फ पहली मंजिल यानी ग्राउंड फ्लोर पर ही जा सकते हैं। अंदर जाने के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात की ज़रूरत होती है। गाइड ने बताया कि कान में एक मंजिल पर सांस की बीमारियों का अस्पताल भी बनाया गया है, क्योंकि मज़दूर कान के अंदर काम करते हैं, जहां ऑक्सीजन की कमी और सूरज की रोशनी ना होने की वजह से सांस की बीमारियां हो जाती हैं। अब बच्चे बहुत थक गए थे, इसलिए मज़ीद सफ़र के लिए सब ने यहाँ सयाहों की सहूलत के लिए चलाई गई रेलगाड़ी इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। रेलगाड़ी के लिए बहुत से लोग पहले ही मौजूद थे, ताहम ये लोग भी सवार हो गए। ट्रेन के ज़रिए से इन्हें एक तवील सुरंग को पार करना था। ट्रेन जिस हिस्से में जाकर रुकी वो ख़ास तौर पर सयाहों के लिए तैयार किया गया था। बच्चे ये देखकर हैरान रह गए कि यहाँ नमक की रंग बिरंगी ईंटों से इमारतें तमीर की गई हैं, जो देखने में बहुत ही भली लगती हैं। इन इमारतों में मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद लाहौर, शाही किले में मौजूद शीश महल का मॉडल,
दीवारें चीन का मॉडल और मरी की मार रोड का दिलकश मंजर शामिल थे। नमक की ईंटों से तमीर शुदा ये नमूने की इमारतें एक तरफ यहाँ के कारकुनों की कारीगरी और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की कुदरत का मुंह बोलता सबूत हैं, जिसने नमक की पहाड़ों को इन रंगों से सजाया है। इनके अंदर जब बिजली के कुमकुमे रोशन किए गए तो मंजर और भी हसीन हो गया। नमक की इमारतों के अंदर झिलमिलाती रोशनियों ने एक समा बांध दिया था। गाइड ने बताया कि सारा साल यहाँ दर्जा हरारत मोतदिल रहता है ताकि काम करने वाले लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आए। उसने बताया कि यहाँ से हासिल होने वाला नमक हमारे मुल्क की ज़रूरत पूरी करने के बाद बड़ी मिकदार में दूसरे मुल्कों को भी भिजवाया जाता है, जिससे मुल्क कीमती ज़र मुबादला कमाता है। इन्हें कान में आए 2 घंटे हो गए थे। अब भूख प्यास भी महसूस हो रही थी। गाइड इन्हें कैंटीन में ले गया, जहाँ बैठकर खाना खाने या चाय पीने की सहूलत मौजूद थी। सबने गरम गरम पकोड़े और मज़ेदार बिस्किट खाए और चाय पीकर सबने तस्वीरें बनाई। रेयान ने अपनी तस्वीरों के साथ साथ यहाँ रखे मुख्तलिफ मॉडलों और मनाजिल की तस्वीरें भी बनाई कि स्कूल जाकर अपने दोस्तों को दिखा सकें। अम्मी ने नमक के पत्थर से तैयार करदा सजावट की कुछ प्लेटें, कप और दीगर चीज़ें खरीदी। अबू ने गाइड का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुफीद मालूमात दी। उन्होंने गाइड के साथ एक ग्रुप फ़ोटो भी बनाया। गर्चे बच्चे बहुत थक चुके थे मगर बहुत खुश थे कि उन्होंने आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान की सैर की थी। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कितनी मालूमात हासिल की है। हमने आज इस सबक में नमक के बारे में कि हमारे पास जो हम नमक खानों में इस्तेमाल करते हैं कहाँ से आता है, वो घोड़ा के कान से आता है। और इसके अलावा हमें रेयान की अम्मी जान ने बताया है कि हमें नमक का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे हमारा खून गाढ़ा हो जाता है और ब्लड प्रेशर का मर्ज़ लग जाता है। इसलिए हमें नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम ही करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।